अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दलीप कुमार साहब के हवाले से मेरी वीडियोस को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाई हूँ जो शायद ही आपको पता हो। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हुमा मोहसिन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दलीप कुमार साहब की रिलेटिव हैं, आपके ससुर लगते हैं रिश्ते में ससुर लगते हैं। मेरे ससुर के हाजी अजीज़ जान साहब के वो मामू के बेटे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि उनकी फैमिली से और कोई इंटरेस्टेड नहीं हुआ फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए? उनके बहन भाइयों में से कोई नहीं आया? उनके बहन भाइयों में से उनका भतीजा आया, अयूब ख़ान। अच्छा। वो अभी भी मतलब फ़िल्मों में थोड़ा बहुत आते रहे हैं। वो उनके भाई नासिर ख़ान के बेटे हैं। और अयूब ख़ान की शादी, पहली शादी जो थी उनकी बहन की बेटी, जो मैंने आपसे बताया ना, फौजिया एक बहन है। अच्छा। उनके साथ भी हमारे अच्छे मरासम थे और उनकी बेटी भी पाकिस्तान आई थी। अच्छा। उनके साथ उनकी शादी भी हुई थी। अयूब ख़ान ने चंद फ़िल्मों में काम भी किया है, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हुए कि जो इज़्ज़त यूसुफ़ ख़ान को मिली। और जैसे हम सब जानते हैं कि उनका नाम दलीप कुमार है, दलीप के नाम से वो मशहूर है। उसके पीछे भी एक वजह है कि वो उनके जो वालिद थे, जब वो यहाँ से चले गए तो जैसे हमारे घरों में होता है, उस ज़माने में उनको कोई लगाव नहीं था, कुछ नहीं था कि उनका कोई बच्चा अदाकारी को अपना प्रोफेशन बनाए। अच्छा। तो चूँकि यूसुफ़ ख़ान को बहुत शौक़ था और उनको अदाकारी से दिलचस्पी थी और लोग उनकी तारीफ़ भी करते थे, बुलाते भी थे, तो उन्होंने डायरेक्टर्स और उनके कहने पर अपना नाम बदल कर दलीप कुमार रख दिया। चूँकि उनके वालिद हम सब जो है एक मज़हबी घराने से थे, इतना फ़िल्मों में नहीं उस ज़माने में देखते थे, तो उनको मालूम नहीं हुआ। काफ़ी अरसे उनके वालिद को मालूम नहीं हुआ कि दलीप कुमार उनके बेटे हैं। अच्छा। यूसुफ़ ख़ान हैं। अच्छा, नहीं वो फिल्में नहीं देखते होंगे? वो फिल्में नहीं देखते थे। फिर उनके वालिद अच्छा, वालिद साहब से छुप छुप के उन्होंने फ़िल्मों में काम किया और फिर अल्लाह ने उनको इतना मशहूर कर दिया। फिर कहते हैं कि उनके वालिद की दोस्ती थी पृथ्वी राज कपूर से, क्योंकि वो भी पेशावर से थे, तो उनसे दोस्ती थी। तो उन्होंने आकर उनके वालिद को बताया कि तुम्हें पता है ये दलीप कुमार कौन? अच्छा। तो फिर इस तरह उनको मालूम हुआ। फिर उन्होंने इजाज़त दे दी कि उस वक्त तक वो काफ़ी मकाम बना चुके थे। अच्छा जी। जब दलीप साहब पेशावर आए थे 2 मरतबा, तो आपसे उनकी मुलाकात हुई, कैसे रही ये मुलाकात? हमारे साथ बहुत खूबसूरत रही। अल्लाह उनको बख्शे। बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक थे। उनमें एक करिश्मा था। जब तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, ये आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, 1988 में वो आए थे। और जब हमारे घर आए तो पहली दफ़ा जब उनसे बातचीत हुई तो उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा सहर था। जो देखता था, जो उनकी बातें सुनता था, उनका गर्विदा हो जाता था। हो सकता है आपने यूट्यूब चैनल्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके कुछ क्लिप्स देखे हों। ख़ास तौर पर जब पेशावर में उन्होंने यहाँ आकर एक प्रोग्राम किया था पर्ल कॉन्टिनेंटल में, जिसमें मेरा ख़्याल में तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग मौजूद थे और वो तकरीबन 3-4 घंटे बोलते रहे और पूरे मजमे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो ये उनकी शख्सियत का ही कमाल था और उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, जिसने लोगों को जिसके सहर ने लोगों को जकड़ रखा था। और वो बेपनाह अच्छी खुसूसियात के मालिक थे, बड़ी इज़्ज़त करने वाले थे और उनको मिलकर ये नहीं लगता था कि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं। और जहाँ तक हमारी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, तो हम चूँकि जिस टाइम में थे उस वक़्त हमने उनकी इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हुई थी, लेकिन उनसे मिलकर, उनसे बातचीत करके हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और बहुत उनसे अपनायत महसूस हुई, जितनी इज़्ज़त से वो बातचीत करते थे। दूसरी बार जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो वो मेरे ससुर हाजी अजीज़ जान साहब के गुज़र जाने के बाद उनकी दुआ के लिए आए थे। अच्छा। और इस तरह देखा जाए तो हमने आज उनके लिए दुआ अपने घर में रखी है, पूरी फैमिली की तरफ से। तमाम जितने उनके रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से हमारे घर में, जैसे कि आप देख भी रही हैं, बाहर भी लोग मौजूद हैं और घर के अंदर भी ख़वातीन। घर में हमने ज़्यादातर अपनी रिश्तेदार ख़वातीन को ही दावत दी है कि वो आएँ और आकर उनके लिए दुआ में शामिल हों।
और जब वो दूसरी दफ़ा भी आए तो तब मेरे मोहसिन साहब ने ज़्यादातर मीडिया को नहीं इत्तला होने दी, जिसका उन्होंने कोई इशू नहीं बनाया। वो बहुत आए आराम से हमारे पास बैठे, बिल्कुल घर का मामला था, और बड़े अकीदत से उन्होंने हाथ उठाए और मेरे मरहूम ससुर के लिए दुआ की। तीसरी बार मिलने का उनसे तब इत्तेफाक हुआ जब हम इंडिया गए थे 1999 में। तो जब हम गए तो मोहसिन साहब एप्टमा का डेलीगेशन लेकर गए थे, और वहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग थे जो यूसुफ खान साहब से मिलना चाहते थे। और जब हम गए तो मोहसिन साहब ने उनको फ़ोन किया और कहा हम इस तरह पेशावर से आए हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा घर तो बहुत दूर है, तो मैं ख़ुद आ जाता हूँ आपके पास। और हम जिस वक्त टाइम पर गए थे रमज़ान था और हम सब रोज़े से थे, तो उन्होंने बॉम्बे के मशहूर होटल ताज महल में ताज में हमारी अफ्तारी की और सबसे मिले, और बड़ी हमारी उनके साथ खुशगवार यादें रही। आपने उनकी शख्सियत के बारे में, मेहमान नवाज़ी के बारे में बताया, और उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उन पे थोड़ा सा बताइएगा, हमारे जानने वाले को, सुनने वाले को, देखने वाले। जहाँ तक उनकी ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, जैसा कि आपको मालूम है कि वो इंडिया में थे, हमारा बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़रूरी बात है इतना आना जाना नहीं था। ये तो कुछ मुख्तसर यादें हैं जो हमारे पास हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारा उनकी बहनों के साथ भी बहुत आना जाना था। तो ये उनकी काफ़ी बड़ी फैमिली थी। हमारी उनकी जो एक बहन है सईदा, उनके साथ काफ़ी मरासिम हैं, अभी भी हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं। वो अब चूँकि एज उनकी काफ़ी हो गई है, वो बातचीत नहीं कर सकती, लेकिन उनके बेटे के साथ भी हमारा है, हम पूछते रहते हैं। वो इंडिया में होती हैं कि वो बॉम्बे में होती हैं। उनकी सारे जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली जो उनकी है, वो तमाम की तमाम बॉम्बे में है। पाकिस्तान में अब उनके कज़न्स हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में उनका इमीडिएट कोई नहीं है। अभी पिछले दिनों उनके एक भाई एहसन खान की भी डेथ हुई थी, जो उनके बड़े मतलब करीबी और प्यारे भाई थे, उनके साथ काफ़ी अरसा वो साथ देते रहे, लेकिन इस कोविड में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, इंडिया में ही? इंडिया में ही। ओके। तो अब उनकी फैमिली के और मज़ीद कोई नहीं आया इस तरह? नहीं, कोई इमीडिएट में, मैंने आपसे कहा ना, कोई नहीं। जिस तरह मैं बहू हूँ रिश्ते में, मेरे अपने माशाल्लाह 5-6 चचा ससुर हैं, और मेरे जितने चचा ससुर हैं कोई भी हयात नहीं है, सब वफ़ात पा चुके हैं। तो उनकी बहुएं, उनकी किस्मत से बेटियों में से तो मेरी नंद हैं यहाँ पर, जो मतलब उनके जी उनके हाँ चचा लगते हैं। तो वो आपसे बात कर सकती हैं, मोहसिन साहब की बहन है। जी ज़रूर ज़रूर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अंकल मेरे चाचा लगते थे, हम इंडिया में रहते थे, तो कलकत्ता में मैं पैदा हुई, तो हमारे घर भी आते थे ना, और मेरे डैडी को ने बेटा बनाया हुआ था और बहुत प्यार करते थे हमसे। और जब भी आते थे ग्रैंड होटल में ठहरते थे, तो फिर हमारे घर एक रोज़ा खोलते थे, एक हमारा वहाँ सायरा भाभी, और वो हम उनके साथ खोलते थे ना। और मेरा भाई पैदा हुआ था, हम 5 बहनों से छोटा है, वो हॉकी का एम्पायर था फैज़ मोहम्मद, तो कहते थे इसको फिल्मों में दे दो। मेरे डैडी ने कहा नहीं तुम ही दिलीप काफ़ी हो, और हम किसी को नहीं देते। और पेशावर आते थे तो मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, तो उनको कहते थे, हम इंटरकॉन पीसी में मिलने जाते थे कि बस थोड़े से बादाम ले आओ ना, और बहुत इज़्ज़त करते थे। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और बहुत अफसोस हुआ उनका सुनकर के उनकी डेथ हो गई।